नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आरजी कर मेडिकल अस्पताल में हुए बलात्कार की घटना के बाद राजनीतिक हलचल अभी तक शांत नहीं हुआ है, बल्कि बलात्कार की घटना के बाद टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस की मुखिया नेत्री ममता बनर्जी सवालों के घेरे में आ गई हैं। जहां अभी तक भाजपा टीएमसी के खिलाफ पश्चिम बंगाल में बड़े स्तर पर विरोध कर रही थी और विपक्षियों का दावा था कि यह भाजपा की केंद्र सरकार की रणनीति है, षड्यंत्र है कि बलात्कार की घटना भाजपा शासित राज्यों में भी हो रही है, लेकिन उन राज्यों की घटना को राष्ट्रीय स्तर की मीडिया में न दिखाकर बल्कि बंगाल की घटना को राष्ट्रीय स्तर की मीडिया में दिखाया गया। इतना ही नहीं, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी पश्चिम बंगाल में हुई बलात्कार की घटना, अस्पताल में हुई बलात्कार की घटना का संज्ञान लिया और उन्होंने भी उसकी कड़ी निंदा की। हालांकि मीडिया में द्रौपदी मुर्मू के जो निंदा प्रस्ताव वाले भाषण थे उसकी भी चर्चा परिचर्चा हुई है और राष्ट्रीय स्तर पर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जी के भी जो इरादे हैं उन पर बहुत सारे लोगों ने सवाल जवाब किए हैं कि द्रौपदी मुर्मू तो पूरे भारत की राष्ट्रपति हैं, लेकिन भाजपा विरोधी राज्यों में यानी गैर भाजपा शासित राज्यों में अगर कोई अपराध होता है, कोई दुर्घटना होती है तो उस पर वह काफ़ी मुखर होकर बोलती हैं, लेकिन जब भाजपा शासित राज्यों में ऐसी ही दुर्घटनाएं, विभत्स दुर्घटनाएं होती हैं तब उनका ऐसा तीखा बयान नहीं आता है। लेकिन कल के टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस के ही राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार के इस्तीफे की पेशकश के बाद बंगाल में राजनीति ने दूसरी करवट ले ली है। राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार, जिनकी छवि है कि वह काफ़ी पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं और लंबे वर्षों तक उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा में अपनी सेवा दी है और उसके बाद से टीएमसी तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद बने हुए हैं। बल्कि टीएमसी के सांसद जवाहर सरकार ने अपने इस्तीफे में जो खत में जो लिखा है, उन्होंने कहा है कि नैतिक जिम्मेदारी के बोझ में दबने के कारण वो यह इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने दुख भी जताया कि पिछले कुछ वर्षों में तृणमूल कांग्रेस की संलिप्तता, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के मामलों में तृणमूल कांग्रेस के मंत्रियों की सामने आई, उसमें वह उम्मीद कर रहे थे कि ममता बनर्जी कुछ आगे बढ़कर कड़े कदम उठाएंगी। लेकिन आरजी कर मेडिकल अस्पताल में हुए बलात्कार की घटना के बाद वहां के एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष की सीबीआई जांच के बाद, गिरफ्तारी के बाद जो भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं वह काफ़ी शॉकिंग है, काफ़ी आश्चर्यजनक है। इस पूरी घटना से आहत होकर जवाहर सरकार, जो तृणमूल कांग्रेस के सबसे प्रतिष्ठित सांसद हैं, उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है। इस पेशकश के बाद से बंगाल में राजनीति ने दूसरा करवट ले लिया है। तृणमूल कांग्रेस के बंगाल के नेता कुणाल घोष ने जवाहर सरकार के इस्तीफे में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ कही गई बात का खंडन नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि उनकी बातों से आधी सहमति खुद कुणाल घोष की भी है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में कभी भी महिला के साथ कोई बड़ी दुर्घटना, जघन्य अपराध हुआ है, उसने बंगाल की राजनीति को बदल दिया है। इस आरजी कर मेडिकल अस्पताल में हुए विभत्स अपराध की घटना के बाद, बलात्कार की घटना के बाद जो स्थिति बन रही है, पूरे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ एक माहौल है और यह ज़मीन पे दिख रहा है। बल्कि बहुत सारे नेता जो तृणमूल कांग्रेस के हैं वो कह रहे थे कि अब भाजपा के सरकार के कारण यह विरोध आयोजित किया गया है, यह एक प्रायोजित विरोध प्रदर्शन है। लेकिन अब लगातार बढ़ते हुए विरोध प्रदर्शन को देखकर, जिसके कारण खुद टीएमसी के सांसद जवाहर सरकार ने इस्तीफे की पेशकश किया है, यानी कि वह उन्हें भी अब लगने लगा है, टीएमसी के नेताओं को भी लगने लगा है कि जिस प्रकार से एक समय में
वामपंथी सरकार के खिलाफ पूरे पश्चिम बंगाल में माहौल बना था, अब ऐसा ही माहौल टीएमसी के खिलाफ पश्चिम बंगाल में बन रहा है। इस माहौल को शांत करने का जो एकमात्र तरीका हो सकता था वह सिर्फ यही हो सकता था कि बंगाल में जो भ्रष्टाचार के मामले आ रहे थे उसका सख्ती से निपटारा किया जाता। जिस प्रकार से प्रोफेसर की बहाली में हुए घोटाले मामले सामने आते रहते हैं, वहाँ के अखबारों में छपते रहते हैं, और उनके शिक्षा मंत्री जिस प्रकार से उनको जेल में भेजा गया और छापेमारी के बाद उनके घर से करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई थी, इस घटना ने भी टीएमसी की छवि को काफ़ी धक्का पहुंचाया था, नुकसान पहुंचाया था। अब समय आ गया है जब ममता बनर्जी, जो खुद एक महिला है, उनको जवाब देना ही पड़ेगा कि आखिर लगातार पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ हो रहे अपराध के खिलाफ ममता बनर्जी ने ठोस कदम क्या उठाया है, और जो भी पहले से नियम कानून बने हुए हैं उसकी सख्ती से पालन उनकी पुलिस क्यों नहीं कर रही है। अभी तक भाजपा की सरकार ममता बनर्जी पर हमलावर थी, अब आवाज़ भीतर तृणमूल कांग्रेस के भीतर से ही उठ रही है। जाहिर सी बात है, अब ऐसा लगता है कि अगर अभी चुनाव हो जाए तो ममता बनर्जी की सरकार यानी तृणमूल कांग्रेस चुनाव हार भी सकती है, बल्कि प्रचंड बहुमत से उनके विरोधी खेमे के लोग जीत सकते हैं। हालांकि मुख्य विरोधी पक्ष कौन है पश्चिम बंगाल में अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि कोलकाता के मुख्य केंद्र में जो विरोध प्रदर्शन था वह प्रायोजित था, जिसका जिम्मा भाजपा ने लिया था। लेकिन गांव-गांव में जिस प्रकार से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, छोटी छोटी जगहों से विरोध प्रदर्शन की जो आवाज़ें उठ रही हैं, उसमें साफ साफ लोगों का कहना है कि वामपंथी सरकार के लोग समर्थक जो अभी तक शांत पड़े हुए थे, उनके पास अब शायद एक ऐसा मौका मिल गया है कि जहां तापसी मलिक जैसी बलात्कार की घटना के बाद पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकार को प्रचंड हार का मुंह देखना पड़ा था, अब आरजी कर मेडिकल अस्पताल में हुए बलात्कार की घटना को राजनीतिक रूप से उठाकर वामपंथी सरकार पश्चिम बंगाल के दूर दराज के इलाकों में विरोध प्रदर्शन कर रही है। मुख्य विपक्षी पार्टी हालांकि अभी भी पश्चिम बंगाल में स्पष्ट नहीं हो पाया है, आगे क्या होगा यह तो समय ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि पश्चिम बंगाल में वो दिन दूर नहीं है, शायद अगर विरोध प्रदर्शन बढ़ता जाएगा तो ममता बनर्जी के लिए पश्चिम बंगाल संभालना मुश्किल भी हो सकता है, बल्कि भाजपा प्रयास कर रही है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और उसके बाद विधानसभा के चुनाव कराए जाए। ऐसी स्थिति में जो पश्चिम बंगाल में बनी हुई है, अगर विधानसभा के चुनाव होंगे तो नतीजा क्या हो सकता है यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है। बहरहाल ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में हो रहे अपराध और प्रचंड भ्रष्टाचार, जो भयावह भ्रष्टाचार के मामले विगत वर्षों में सामने आए हैं, अब उन पर कड़े रुख अख्तियार करने होंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर आपको मेरा चैनल दैनिक अम्बेडकर अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम मिलेंगे फिर अगले मुद्दे पे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।